नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संगत शिक्षा में। दोस्तों, आज बात करेंगे बीपीएससी का जो 67 का मेंस होने वाला है। इसके पहले पेपर के बारे में आप लोगों के साथ हम अपना स्ट्रेटजी शेयर किए थे और आज हम लोग जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 2 है उसके बारे में आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रेटजी और कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जनरल स्टडीज़ का जो दूसरा पेपर है इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला इंडियन पॉलिटी का है अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी और तीसरा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका अर्थात साइंस और टेक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग तैयारी में लगे होंगे क्योंकि इस बार जो 67 का मेंस है बहुत कम टाइम में होने वाला है। 29 दिसंबर को यह प्रस्तावित है और लगभग माना जा रहा है कि यह हो जाएगा। दोस्तों, इस संदर्भ में आप लोग पूरे जी जान से लगे रहिए। देखिए, जिसमें जो पहला पार्ट है इंडियन पॉलिटी का, उसका सिलेबस काफ़ी एक वाइड होता है। बीपीएससी का जो सिलेबस है ना, जैसे इसमें पूछ देगा आपको प्रेम्बल के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, या फिर कंपेरिजन कर देगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। मतलब एक वाइड होता है, मोटा मोटी आंसर पूरा ये आपको एक तैयार करना है। जैसे आप एक प्रेम्बल टॉपिक उठाओ, जैसे आप लक्ष्मीकांत को ही ज़्यादा लोग प्रेफर करता है, तो आप लक्ष्मीकांत को उठाओ और उससे प्रेम्बल टॉपिक उठाओ और प्रेम्बल का पूरा आप एक आंसर्स तैयार कर लो 4-5 पेज में, जिसमें प्रेम्बल होगा, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, सबका हिसाब से आप उसको तैयार कर लो। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, कुल मिला के 10-12 टॉपिक है, उसको आप बढ़िया से तैयार कर लो। स्टैटिक पॉलिटी आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो कई निर्णय होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस मैटर पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, कल ही 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय आया है, तो हो सकता है इस बार ये पूछते है ना। तो इन सब चीज़ों को, और पूरे साल में ऐसा कई डिसीजन होगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसको आप लोग कवर कर सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटी में भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इस संदर्भ में आप लोग पॉलिटी का जो एक साल में पूरा इशू उभर कर सामने आया है उस पर विशेष फोकस कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हाल ही में एक और इशू आया था कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रूल ऑफ लॉ के बारे में, है ना, कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ और प्रोसीजर ऑफ लॉ के बारे में जो डिबेट है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्लैरिटी दी थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिस पे डिसीजन देता रहता है। जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू पर भी अपना डिसीजन देता है सुप्रीम कोर्ट। तो इन सब चीज़ों को लेके आप तैयारी करो। पेपर 1 में आप स्टैटिक के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो। लक्ष्मीकांत अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई भी इंस्टीट्यूट का, कोई भी कोचिंग का जो कि आईएएस का तैयारी करवाते हैं, जो कि बीपीएससी का तैयारी करवाते हैं, उनका नोट्स ले लो जो कि अच्छा होना चाहिए, जो कि मतलब मानक स्टैंडर्ड फॉलो करता है, आप उसका ले सकते हो। दोस्तों, इसका जो दूसरा पार्ट है इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, तो इकोनॉमी के लिए दोस्तों आप मेरे समझ से मार्केट में बीपीएससी का एक प्रख्यात कोचिंग आस्था आईएएस के नाम से है, उनका आप नोट्स ले सकते हो। ठीक ठाक नोट्स है उनका, है ना। इसके अलावा मैगजीन को फॉलो करो। प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है उससे कुछ टॉपिक आप डिसाइड कर लो, है ना। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और नेशनल इकोनॉमिक सर्वे के अलावा बजट। तो आप सबसे ज़्यादा अगर इन सोर्स में आपको फोकस करना है तो बिहार की इकोनॉमिक सर्वे पे करना है। इसके लिए आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हो या फिर इसका जिस्ट पढ़ सकते हो। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आपके पास कंटेंट इससे डायरेक्ट अवेलेबल होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकोगे, एग्ज़ाम में अच्छा लिख सकोगे। दोस्तों, इकोनॉमी के पूरे 2 साल का लगभग जितने भी इशू भर कर आए हैं, जैसे कि इंडियन करेंसी क्यों नीचे आ रहा है, इतना रुपया का देख रहे होंगे कि वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो इन सब इशू इकोनॉमी का मतलब एक मैक्रो और मतलब माइक्रो दोनों इशू इससे इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब जो इशू है ना मैक्रो इशू में माना जाता है, तो इन सब चीज़ों को देख सकते हो। फिर देख रहे होगे कि इन्फ्लेशन में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है,
तो इन सब इशू से भी देख सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर, बहुत सारे रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में हाल ही में सरकार के द्वारा लाए गए थे, तो इन सब चीज़ों को आप लोग देख सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स के अलावा आप ज्योग्राफी में देखोगे, ज्योग्राफी में तो सबसे पहले देखोगे कि आप एनसीईआरटी इसके लिए पढ़ो। एनसीईआरटी है ना, मतलब 12th और 11th का, 11th एंड 12th दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी काम आएगा। ज़्यादातर आप इसमें एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि बेसिक पे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसको बेसिक को चेक करने का इसका पैमाना प्रीलिम्स में ही कर लिया जाता है। इस संदर्भ में आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, है ना। अगर ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखा जाता है, क्योंकि जनरली 3 क्वेश्चंस, मतलब पेपर पार्ट 2 से 3 और पार्ट 1 से 3 और पार्ट 3 से 2 क्वेश्चन लिखना होता है। तो जनरली लोग या तो तीनों इकोनॉमिक्स में लिखते हैं या तो दोनों इकोनॉमिक्स में लिखते हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स अच्छा आता है, क्योंकि करंट रिलेटेड इश्यू होता है, स्कीम को आप मेंशन कीजिएगा तो मार्क्स ऑब्वियसली इसमें बढ़ेगा ही, क्योंकि इनपुट गेन हो रहा है ना। यहाँ पे एक नंबर, आधा नंबर बढ़ जाता है इन सब चीज़ों से। दोस्तों इसका जो तीसरा पार्ट है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों आप करंट पे ही ज़्यादा निर्भर हो, मुझे पता है। जैसे कि आप इसमें बहुत सारे टॉपिक, जैसे आप एनर्जी के बारे में पढ़ना होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में, कचरा प्रबंधन, इन सब चीज़ों पर, सोलर एनर्जी, संचार तकनीक, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक, हेल्थ टेक्नोलॉजी, जैसे कोरोना वैक्सीन वगैरह आया तो इन सब चीज़ों को आप देखते रहो। फिंगर प्रिंटिंग है, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यही सब तो पढ़ना है। तो आप कहीं से भी एक मार्केट का सबसे जो अच्छा टीचर हैं, जो सबसे अच्छे नोट्स जिनका प्रोवाइड किया जाता है, उसको आप ले लो, उससे आप बेसिक पढ़ लो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। खुद का नोट्स बनाने लगोगे ना तो इसी में आपका 10 दिन चला जाएगा, 15 दिन चला जाएगा। और एक सब्जेक्ट पे आप एक सब्जेक्ट के एक पार्ट पे अगर इतना टाइम दोगे तो आप ऑब्वियसली रेस से बाहर हो जाओगे। दोस्तों इसलिए आप किसी का भी नोट्स उठाओ, उससे आप स्टैटिक पढ़ लो, चाहे वो पहले का भी क्यों ना हो, और करंट से आप उसको अपडेट कर दो, जिससे आपका एक व्यवहारिक समझ बन जाए और आंसर लिखने में आसानी हो। दोस्तों इसके अलावा मैंने पेपर 1 का भी स्ट्रेटजी आप लोग साथ साझा किया। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो लिखने की है कि 3 घंटे में आपको पेपर पूरा करना है और बढ़िया कंटेंट भी होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। दोस्तों आप इसके लिए बेहतर प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना से ज़्यादा हो सकता है टेस्ट पेपर लिखिए। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडी। दोस्तों बस यही रहा पेपर 2 का स्ट्रेटजी। इसके अलावा आप कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसके लिए आपको सजेशन दूंगा कि आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट और आपके वर्डों पर पकड़, आपकी शब्द संरचना, आपकी आंसर राइटिंग का फ्रेमिंग में सुधार आता है। इसका मैं समर्थन करता हूं दोस्तों। तो ये रही इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का स्ट्रेटजी। आप लोग इसी को मान के तैयारी कीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए। मैं टॉपिक आपको बता दूंगा, एक ही वीडियो में सारा सब्जेक्ट का मैं टॉपिक बता दूंगा। दोस्तों अब आगे बचा ऑप्शनल। तो कई सारे ऑप्शनल हैं जिनका मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा, खासकर हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, फिलॉसफी, इन सब ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप सभी के साथ स्ट्रेटजी मैं साझा करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।